सर क्या प्रोग्राम है अमित शाह सर का? 31 जनवरी 2026 यानी परसों को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तरा सिलीगुड़ी के इसी मैदान में उपस्थित रहेंगे। और इस बार जो सिलीगुड़ी विभाग है, जिसके अंतर्गत सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिला, जलपाईगुड़ी जिला, अलीपुरद्वार जिला और कूचबिहार जिला, ये 5 सांगठनिक जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए कार्यकर्ता, जिसमें शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र के इंचार्ज है, वहाँ के लीडर हैं, और उसके अलावा जो मंडल के पदाधिकारी हैं और ज़िले के पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के जो भी नेतृत्व इस क्षेत्र में हैं, उन तमाम कार्यकर्ता नेताओं को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री जी अपने बीच उपस्थित रहेंगे। और जिनको आना है वो पहले से तय है। करीब 6000 लोगों को निमंत्रण गया है, इस कार्यक्रम के लिए बुलावा गया है। और चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को और प्रोत्साहित करना, और स्वाभाविक रूप से और हर बार हमने ऐसा देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब भी गृह मंत्री जी हमारे बीच रहते हैं, हम सब का ऊर्जा दुगना और 3 गुना हो जाता है। और गृह मंत्री जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता जनता का उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। और जब जब गृह मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके पश्चिम बंगाल की जनता के हक में काम किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीति के लिए या चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है। हम सब का एक उद्देश्य है, राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि है। हम सब का ध्येय स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि लोगों की सेवा। और हमारे कार्यकर्ता जो है निरंतर चुनाव के बाद भी जो है जनता के बीच में उनकी सेवा के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई टूवर्स की जनता की ओर से गृह मंत्री जी का इस धरती पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। सर 21 के बाद 26 का इलेक्शन आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर सर ऑलरेडी 1-2 दौरा कर चुके हैं, हालांकि नॉर्थ बंगाल में भी वो दौरा कर चुके हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर का ये आना नॉर्थ बंगाल में बीजेपी कितना एडवांटेज इसका लेगा? बार बार आते हैं, आते रहे हैं। और जितने बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, हम सब का उत्साह बढ़ जाता है और पश्चिम बंगाल की जनता का उत्साह बढ़ जाता है। आज जिस तरह की जो है भ्रष्टाचार से लेकर के, घुसपैठ से लेकर के और तुष्टीकरण की राजनीति से आज जो बंगाल की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हम चाहते हैं बंगाल की स्थिति में परिवर्तन होना अति अनिवार्य है। तुष्टीकरण की राजनीति से टीएमसी को मुसलमानों के लिए उनकी ताली तो मिल जाती है, लेकिन उस ताली से पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं बदलती। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय हो। और पश्चिम बंगाल में जो 75% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपके जो लोग रहेंगे, 6000 लोग रहेंगे बीजेपी? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है। कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद होगा, किस तरह से होगा वो मैं नहीं तय कर सकता, वो गृह मंत्री जी स्वयं तय करेंगे। मैसेज कितना तात्पर्यपूर्ण रहेगा वो जो? देखिए, आज मुझे जो परसों कार्यक्रम होने वाला है वो भी सांगठनिक कार्यक्रम और वो भी कार्यकर्ताओं के संवाद के विषय में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैं स्पष्टीकरण दूँ, मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा। वो तो एक परिवार, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में अपने सदस्यों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। जो परिवार के साथ गपशप होगी, मुझे लगता है वो वहीं तक सीमित रहेगी। राजू जी, नितिन नवीन जी कल जब बोल रहे थे तो ग्राउंड लेवल वर्कर को बोल रहे थे चुन चुन के उन लोग के पास जाना है। और आप लोग का जो ये मीटिंग होगा, इसमें जो बूथ लेवल है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग रहेंगे, क्या लगता है? देखिए, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव बूथ लेवल पे जा कर के लोगों को जागरूक कर रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रिपरेशन बहुत पहले से ही है। पहली बार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया या कलकत्ता या सिलीगुड़ी तक सीमित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता जो है गांव में बूथ में जा कर के लोगों को जागरूक करना और लोगों के लिए काम करना, वो सब प्रयास ऑलरेडी चल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल से लेकर के जो स्टेट लेवल, केंद्रीय लेवल तक मजबूती के साथ खड़ी है। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो तानाशाह है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरह से आज हमारे युवाओं को पलायन हो करके दूसरे शहरों में जा कर के नौकरी करना पड़ता है और यहाँ घुसपैठ आकर के हमारे युवाओं का नौकरी और हमारे संसाधन के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं, ये परिस्थिति को बदलने के लिए एक एक कार्यकर्ता हमारा दिन रात एक करके लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कभी नहीं भूल सकता, न ही हमारे कार्यकर्ता भूल सकते। 300 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। वो अपने लिए नहीं हुए हैं, वो इस राज्य के लिए, हम सब के लिए शहीद हुए हैं। और उनका जो सपना है उसकी पूर्ति करना हम सब लाखों जो कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में, हम सब का ये दायित्व